व्योमेते वैसे नारायण नाम षडैश्वर्यपूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जार सम। कहते हैं जो षडैश्वर्यपूर्ण हैं, जिनके 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य जिन भगवान में पूर्ण रूप से हैं, उनको वेदों में पुराणों में लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण नाम से जानते हैं। उनके समान कोई और नहीं है, वो वही हैं जैसे वो हैं। भक्ति योगी भक्त पाए जहाँ दर्शन, सूर्य येन सविग्रह देखे देवगण। तद्विश्वं परमं परम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुराततम्। कहते हैं केवल मात्र भक्ति योग से ही भक्त उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और कोई साधन से उनका दर्शन नहीं होता। भक्ति योग क्या है? क्या है भक्ति योग? भक्ति योग है जो भी हम क्रिया करते हैं उस क्रिया का फल अपनी जेब में ना आए, वो भगवान के साथ जुड़ जाए। जो भी हम क्रिया करते हैं, चाहे वो माला करना है, चाहे तिलक लगाना है, चाहे वो परिक्रमा करना है, यदि आप परिक्रमा करते हुए मन में सोचते हो कि मेरे बेटे का फायदा हो जाए, मेरी बेटी का ये काम है, प्रभु जी आप करवा दो, आप ही सम्मानित हो, आप ही पिता हो, आप ही माता हो, मैं किसके पास जाऊँ। जब ऐसे बोलते हैं तो वास्तविकता में वो भक्ति योग नहीं है, वो भक्ति भोग है, जिसमें भक्ति को आप उसका फल भोग रहे, उसका फल रहे। भक्ति योग का मतलब है भक्ति योग हो जाए, भक्ति भगवान के साथ जुड़ जाए। भक्ति जब भगवान के साथ नहीं जुड़ करके आपकी वह भक्ति रूपी क्रिया संसार के साथ जुड़ी होती है, वो भक्ति योग नहीं है, वो भक्ति भोग है। भक्ति का ही भोग करने की लालसा है, भक्ति से ही भोग इच्छा हो। तो इसलिए जिसका भक्ति योग है वही उनके दर्शन प्राप्त करता है। मतलब जिसकी सारी की सारी क्रियाएं भगवान के साथ जुड़ने लगी हैं, भगवान के साथ संयोग होने लगा है, वही भगवान का दर्शन करता है। सूर्य जैन सा विग्रह देखे देवगण। कहते जैसे सूर्य को उनके रूप के साथ में देवता लोग देखते हैं, ऐसे ही भक्ति के द्वारा, केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही वह भगवान का स्वरूप दिखता है। नहीं तो ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जैसा, ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। कहते ज्ञान मार्ग से जो लोग ज्ञान योग से जो लोग उनको भजन करते हैं, उनको दिखलाई क्या देते? ब्रह्म, अखंड ज्ञानमय तत्व, निराकार। कैसा तत्व है? निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और जो लोग योग मार्ग से, योग मतलब हठ योग, हठ योग जानते हो? नहीं, अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम नियम, यम होता है अपने अंदर जो है
उनको कंट्रोल करना, अंदर की इंद्रियों को। नियम जो है बाहर की इंद्रियों का। आसन, किसी एक आसन पे स्थिर होना। प्राणायाम, प्राणायाम करना। प्रत्याहार, जो जो वस्तुएं मेरे योग की साधना में नुकसान दे रही हैं या रुकावटें बन रही, उनको हटा देना। यम नियम आसन, प्रत्याहार। ध्यान, फिर ध्यान करना। किसका ध्यान करना? सांस का ध्यान करना। उसके बाद धारणा, फिर कल्पना करना, धारण करना कि जो परमात्मा है वो सर्वत्र है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा सोचना। तो जब ऐसा सोचता, ध्यान, धारणा, फिर समाधि लग जाती है, स्वयं में ही स्वयं की समाधि लग जाती है। ये है योग साधना। इसमें भगवान होते ही नहीं। प्राणायाम तो शरीर के लिए अच्छा ही है। प्राणायाम प्राणायाम शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अब ठीक है, इस उम्र में भी कर सकते हैं। इस उम्र में भी कर सकते हैं ना। हाँ, प्राणायाम तो सब समय कर सकते, उसमें उम्र की कोई तो कहते हैं ज्ञान मार्ग से मैं उस परम सत्ता से अलग नहीं हूँ, वो परम सत्ता सर्वव्याप्त है। इस भाव से ब्रह्म का ही दर्शन होता है। और हठ योग से, या यूँ कहें कि जो वहाँ बैठने से भी ढंग से सुनाई देगा, हठ योग से, जिसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा जिसको बोला है, इससे आत्म रूप में दर्शन होता है। आत्मा ही परमात्मा के रूप में दिखती है। जैसे आपको बतलाया था, दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाई देता, ऐसे दिखलाई देता है। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतैव सूर्य तार दिए तो उपमा। कहते उपासना के भेद से ईश्वर की महिमा को मैं बतला रहा हूँ। कौन कह रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि उपासना के तरीकों के हिसाब से मैं उसी परम तत्व का वर्णन कर रहा हूँ कि जैसी उपासना होगी वैसी आपकी सिद्धि होगी। तो उदाहरण दिया सूरज का उन्होंने। मैंने ये सूरज का उदाहरण तो शुरू से कितनी बार सुनते आए हैं। यही एक उदाहरण है जो भगवान के साथ लग जाता है, बाकी कोई उदाहरण लग नहीं पाता। से नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। ते हो तो द्विभुज तेहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे हो तिहो चक्रादि सात। भागवत में नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना, देहिनाम आत्मस्याधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणो अंगनरभूजलायना, तच्चापि सत्यं न तवैव माया। ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की, उसी स्तुति को बार बार इसमें लिया जा रहा है। कहते भगवान नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर है तो क्या है? कृष्ण द्विभुज हैं और वो चतुर्भुज हैं, फिर अंतर क्यों नहीं है? तो इस दृष्टि से अंतर नहीं है, इस दृष्टि से नहीं अंतर क्यों है? वो भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद क्या होता है? जो हमेशा ज्ञानमय और आनंदमय रहे, कभी भी वो अज्ञान में ना हो, कभी भी वो खत्म ना हो, कभी भी वो दुख में ना हो।
उसे कहते हैं सच्चिदानंद। ठीक, तो सच्चिदानंद कृष्ण भी हैं, सच्चिदानंद नारायण भी हैं। ये कैसे हैं, कैसे समझा जाए? दोनों अगर एक ही हैं फिर दोनों के रूप अलग अलग क्यों हैं? है? जब रूप अलग अलग हैं, वो 4 हाथ वाले हैं शंख चक्र गदा पद्म, वो 2 हाथ वाले हैं मुरली वाले, तो दोनों एक हैं, तो भी रूप अलग अलग क्यों? अगर अलग अलग रूप है फिर एक कैसे हुए? है ना, नहीं हो सकते ना, एक नहीं हो सकते। मान लो छोटे एक नहीं हो सकते, एक नहीं है, एक ही है, 2 हो नहीं सकते। ये समझने के लिए जैसे चंद्रा है, चंद्रमा देखा है चंद्रमा? चलो बच्चों को पोतों को दिखाते क्या तो बुद्धि हो गई। चंद्रमा जो है वो अष्टमी का चांद, चौथ का चांद, दूज का चांद और पूर्णिमा का चांद अलग अलग दिखते हैं ना, उनकी अलग अलग शक्ति नजर आती है, अलग अलग प्रकाश नजर आता है, अलग अलग उनके रूप नजर आते हैं। क्या वास्तविकता में वो अलग हैं? अलग नहीं है, लेकिन दिखते अलग है। जब दिखते अलग है तो अलग भी है। द्वितीया के चंद्रमा की पूर्णों का व्रत तो करोगे नहीं, करोगे? एक होने पर भी रूप में गुण में अलग, समझे? कहाँ हो? अच्छा, जब गायों को चोरी कर लिया था ब्रह्मा जी ने, तब ये स्तुति की थी, हे अधीश पुरुषा अवतार त्रयाद्यधि केश्वर संपन्ना, कि जितने भी पुरुषावतार हैं उनके एक अधीश्वर, उनके केवल मात्र एक ही मालिक जो है, एक से ही जितने पुरुषावतार हुए हैं। पुरुषावतार का मतलब स्त्री पुरुष नहीं, पुरुषावतार का मतलब है भगवान विष्णु के अवतार। ठीक है, समझ आ गया? तो भगवत विष्णु के अवतार जितने हुए हैं वो सारे के सारे जिनके अधीन हैं उन्हें कहते हैं अधीश्वर। अधीश्वर का मतलब जिनके अधीन में सारे ईश्वर हों। ईश्वर का मतलब सारे जितने ईश्वर के अवतार उन्हें अधीश कहते हैं, जिनके अधीन ईश्वर हो। क्या अभी तक ब्रह्मा विष्णु में ऐसी सोच रहे थे, इनसे भी ऊपर ब्रह्म, उनसे भी ऊपर भगवान। देखो आप निकलो, निकलना है तो, नहीं तो फिर आराम से बैठ जाओ, आराम से टिकते जाओ, फिर दर्शन ना करते जाओ। आप देख लो, हो गया, यहीं पे देख लो, यहीं कर लो। भागवत जी को कह रहा, जय हो, राधा रानी कृपा करें, मेरे राज जी कृपा करें। जय हो। मैं सिर पे हाथ रखता नहीं, सहन नहीं कर पाता कोई आदमी मेरा हाथ सिर पे। ठीक है, उसकी वाइब्रेशन ही होती रहती है। तो आगे क्या कहते हैं, तम नारायण हे अधीश, हे सभी पुरुष अवतारों के एकमात्र ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर आप नारायण। तो कृष्ण को नहीं बोला, नारायण बोला। कहते नारयस्य अयनम प्रवृत्तिर यस्मात् स, अर्थात जो नार का मतलब होता है जल, नार का मतलब दूध, नार का मतलब आत्मा, नार के बहुत से अर्थ हैं। नार का मतलब नारी, जो उसके भीतर घर बना के रहता है,
उसे नारायण कहते हैं। सर्वदेही नाम, सारे देहियों की आत्मा अपित्वम नारायणा। नार जीव समूह अयनम आश्रयो यस्य स तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदकस्य। कहते हैं आप नारायण अर्थात आप क्षीरोदशाई विष्णु हैं, दूध के समुद्र में शयन करने वाले विष्णु हैं। आप ही सभी जीवों के आश्रय स्वरूप हैं। मतलब जितने भी जीव हैं वो श्री नारायण से प्रकट हुए। हम सब किसके अंश हैं? कृष्ण अंश है या नारायण अंश? किसके अंश हैं? संजीव जी, कृष्ण अंश पक्का? नारायण। आप किसके अंश हो? आप किसके अंश? आप किसकी हो माँ? हाँ। जाते जाते गिरिराज जी को प्रणाम करते हो, वहाँ से एक मुट्ठी धूल रज ले जाना। रुमाल के अंदर साफ रुमाल है कि नहीं है? साफ रुमाल में रज ले जाना और उस रज को स्मरण करते रहना। ठीक है, चिंता नहीं करना, जाओ। इसमें भक्तों के चरणों की रज है। चलिए, हम सब नारायण के अंश, कृष्ण अंश नहीं। तो भगवान ने बोला मवै मंश जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा ही अंश है ये सनातन जीव। तो वहाँ बोला ही है। ही का मतलब मेरा ही है, मेरा नहीं है, मेरा ही है। वास्तविकता में हम सब बलदेव जी के अंश। किसके अंश? बलदेव जी की शक्ति के अंश, बलराम जी की शक्ति के अंश। और बलराम जी की शक्ति के अंश होने के नाते बलराम जी किसके अंश? कृष्ण के अंश। इस दृष्टि से हम सभी कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन के ही अंश हैं। के ही अंश बोलने का मतलब हम बलदेव जी के हैं, बलदेव जी के हैं, कृष्ण के ही, कृष्ण के ही अंश। तो बलदेव जी नारायण ही तो हैं। बलदेव जी जो हैं, बलदेव जी से ही मूल नारायण प्रकट हुए। ऐसे ले जाएंगे, बलदेव जी से ही मूल नारायण है। जो कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई तीन सुने हैं ना, बोलो सुन करके पक गया दिमाग। तो वो कारणोदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई जो हैं, ये सारे के सारे तीनों बलदेव जी से हैं। तो बलदेव इनके मूल हैं। बलदेव जी से ही नंद महाराज हुए, बलदेव जी से यशोदा हुई, बलदेव जी से सारे सखा हुए, बलदेव जी से सारी गैया हुई, बलदेव जी से सारा धाम प्रकट हुआ है, बलदेव जी से ही सारे बैकुंठ प्रकट हुए। तो बलदेव देखा जाए वो सबके मूल हैं। इसलिए गुरु जी ने 2-4 बार बोला, कहते बलदेव जी जो हैं वो सबका पिता है। इसलिए बलदेव जी को बहुत हृदय में प्रीति है। कृष्ण का तो स्नेह नहीं है, ऐसी मजा। तो इस प्रकार से शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमा इते मांगे न प्रसाद। कहते हैं कृष्ण के जो शिशुवत्स हैं, छोटे भाई जो सखा हैं, उनको ब्रह्मा ने हरण किया, अपराध हुआ, इसलिए क्षमा का प्रसाद मांग रहे हैं। क्षमा का प्रसाद मांग रहे हैं। प्रसाद
তোমার নাভি পদ্ম হইতে আমার জন্মোদয়ে, তুমি মাতা পিতা আমি তোমার তনয়, पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षम मोरे करह प्रसाद। कृष्ण कहेन ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, आमी गोप तुमी कैसे हमार नंदन। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण आप मेरे पिता हैं, आपसे मेरा जन्म हुआ है। देखिए ब्रह्मा जी कृष्ण को कह रहे हैं, बाल गोपाल को, तुम आप मेरे पिता हो, आप ही माता हो, आपसे ही मेरा जन्म हुआ है। माता पिता बालक का अपराध नहीं लेते, इसलिए मेरा अपराध क्षमा करो। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, कृष्ण कहें, कृष्ण ने कहा ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, ब्रह्मा तुम्हारे तो पिता नारायण, आमी गोप मैं तो गोप हूँ, ग्वाला हूँ, तुम ही कैसे हमारा नंदन, तुम मेरे कैसे बच्चा हो सकता है भाई। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा बोले तुम ही की ना हो नारायण, क्या तुम नारायण नहीं हो? तुम ही नारायण सुनो ताहार कारण, तुम नारायण हो इसका कारण सुन लो। तुम क्या आप नारायण नहीं हो? आप नारायण हो इसका कारण सुन लो। ये बात ब्रह्मा जी ने बोली। कैसे बोली? प्राकृत अप्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, ताहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। कहते प्राकृत और अप्राकृत, प्राकृत बोलते माया का, अप्राकृत बोलते माया से अलग। जितनी भी सृष्टि है और जितने भी जीव हैं, सब की आत्मा तुम ही हो, तुम्हारे से ही, तुम उसकी मूल हो, जड़ हो। पृथ्वी जैसे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। कहते जैसे पृथ्वी से घड़ा मट्टी का बनता है, घर बनते हैं, बर्तन बनते हैं, जहाँ बिल्डिंगें बनती, जो भी कोई मट्टी से तो बनता है। कहते जैसे मट्टी को आश्रित करके घर इत्यादि ईंटें ऊँटें बनती हैं, कहते इसी प्रकार से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हम कहें कि वे ये तो ईंटों का मकान है, कहते ईंटों का मकान है ना, पत्थर का मकान है, पत्थर का मकान है, ये पेड़ से बना है, लकड़ी का मकान है। कहते जितने भी मकान हैं, जो भी आपको रूप दिखलाई दे रहे हैं, आखिर में वास्तविकता में उनका आश्रय तो मट्टी ही है। पेड़ भी मट्टी से हो रहा है, पत्थर भी मट्टी के अंदर है, मट्टी से ईंटें बन रही, मट्टी से घड़े बन रहे हैं। घड़ा दिखने में अलग हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में बना किससे है? मट्टी से। आपसे ही तो सब बने हैं, नारायण इत्यादि। इसलिए जब आपसे ही बने हैं तो आप मूल नारायण हो। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्दे कहे ताहार आश्रय। कहते हैं नार शब्द का अर्थ है सारा जीव समूह, अयन शब्द का अर्थ है उन सब का आश्रय, सारे जीव समूह जिसको आश्रित करके हैं। आश्रित के दो अर्थ होते हैं, एक तो ये होता है कि नार अर्थात जीव आश्रय है भगवान का, भगवान जीव में शयन करते हैं, इसलिए पूर्व में शयन करने वाले को पुरुष कहते हैं, एक तो ये अर्थ। और दूसरा है सारे जीव जिनके आश्रय में हैं, समझे? सारे जीव जिसके आश्रय में वो है भगवान। कैसे? एक उदाहरण हमारे पास सबसे बढ़िया है, और उससे बढ़िया कोई उदाहरण है नहीं। कौन सा? सूरज। सूरज का कैसे? देखिए प्रत्येक किरण में सूरज है कि नहीं? है सूरज, किरण में सूरज है, दिखता है कि नहीं? अगर वो दर्पण पे पड़ता है तो उस किरण के द्वारा आपको सूरज दिखाई देता है कि नहीं? क्या मासी, दिखता है? उसमें सूरज दिखाई दे रहा है। उस किरण में दर्पण पर पड़ने पे सूरज दिखाई दे रहा है। जैसे प्रत्येक किरण को आश्रय करके, प्रत्येक किरण को
आश्रय करके सूरज दिखाई देता है, प्रत्येक किरण में सूरज है, ध्यान देना। ऐसे सारी किरणें समूह, किरण समूह किन के आश्रित है? उस सूरज के। दोनों एक दूसरे के आश्रित हो गए। शक्ति के बिना शक्तिमान हो नहीं सकता, और शक्तिमान बिना शक्ति के नहीं हो सकता। अगर शक्तिमान शब्द कहा तो उसकी शक्ति डेफिनेटली होगी, अगर शक्ति कहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे शक्तिमान है। जब जीव कहा है तो जीव के पीछे ब्रह्म है, जब आत्मा कहा है तो आत्मा के पीछे परमात्मा है। इसी प्रकार बड़ा सुंदर ये उदाहरण आया है कि जैसे अतैव तुमी हाउ मूल नारायण, एक हेतु सुनो द्वितीय कारण। अभी तो मैंने एक ही आपको बतलाया है, दूसरा कारण सुनो भगवान और ब्रह्मा जी कहते हैं। क्या कारण है दूसरा नारायण होने का? वो कल को सुनेंगे। वंशा कल्पतरुष्कृपा सिंधुपतिता हरे नमः कृष्णा यादवाय नमः हरि हरे नमः कृष्णा यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुरा गोविंद राम गिरिधर की नाम श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीता श्री चैतन्य हरि गुरु वैष्णव जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण वंदन ऐसे गोसाई करी चरण वंदन 114 जहाँ वैसे विघ्न ऐसे गोसाइया शारदा ऐसे गोसाइया शारदा दास बर बदली मोर पंचरा तारे शरण तेरी भक्त सनिवास तारे शरण तेरी भक्त सनिवास ओ जन्म जन्म होए गोविंदास जन्म जन्म होए रघुनाथ ऐसे गोसाई जगे जगत लगा ऐसे गोसाई जगे जगत लगा।
शाम सब लोगों को कोई पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? Yes.
ढीला करके किया करो उसको, बस चूड़ी खराब हो। जय राधे श्याम।